हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारती भुवन क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1A। और 1A का क्वेश्चन है 4 का थर्ड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है ये थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, इसीलिए बने रहें वीडियो पर लास्ट तक। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब मेरा यूक्लिड का भाग लेमा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेरा क्या कर रहा है, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। सेम वे में आप एग्जाम में भाई मेरे फुल मार्क्स पाने के लिए इसी तरह लिखिएगा, यूक्लिड के भाग लेमा से यूक्लिड का भाग लेमा मेरा क्या कह रहा था, यहाँ पे यूक्लिड का भाग लेमा मेरा कहता है कि ए इज इक्वल टू होना चाहिए बी क्यू प्लस आर आना चाहिए हमको 0 से बी। ठीक है, 0 के बराबर होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। अब b का मान हम यहां पर कहां से लेंगे, तो b का मान हम यहां से लेंगे, यहां जो आप देख रहे हैं यहां b का मान यहां से लेंगे, 4 है। यहां देख रहे हैं ना, b का मान हम यहां राउंड कर रहे हैं, b का मान मेरा 4 है। तो हम यहां पर ले लेते हैं क्या चीज, इसीलिए यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू, तो यानी 4q प्लस आर, और r का मान यहां से एडजस्ट कर लेंगे 0 से 4। अब इसमें मेरा क्या कर रहा है कि r का मान आपको 0 तो लेना है लेकिन 4 से छोटा लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, r बराबर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 और 3। 4 तो ले नहीं सकते हैं, 0 1 2 3 लेने पर देखिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पे r बराबर अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, अगर यदि पहली बार में अगर हम लिखे कि यदि r इज इक्वल टू मेरा 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, यहां देख सकते हैं 4q प्लस आर, यहां क्लियर किया गया है। a इज इक्वल टू क्या है मेरा 4q प्लस आर, तो यहाँ पे हो गया मेरा 4q, अब प्लस आर की जगह हमने 0 डाला, यानी फाइनली हमको यहाँ मिला 4q। यहीं पे नहीं कहानी खत्म होती है, बने रहिएगा, भागिएगा मत, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर एक छोटा सा बात एक और डाल दिया है, क्या डाल दिया है, वर्ग। ये इसमें एक छोटी सी बात है, वर्ग की कहानी। वर्ग अब हम लोग क्या करेंगे, a का वर्ग करेंगे, a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, अब यहां पर हम अगर a का स्क्वायर कर ले तो मेरा हो गया 4q का स्क्वायर, और 4q का स्क्वायर तो आप सभी जानते हैं 16q स्क्वायर हुआ। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 16 के लिए लिख सकते हैं 4 इंटू 4q स्क्वायर, और इज इक्वल टू 4 इंटू, और इस 4q स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे m मान लेते हैं, जहां पे लिख लेते हैं, जहां हमने m किसको माना, m इज इक्वल टू है 4q स्क्वायर। अब यहां पे देखिए क्या मेरा बना, 4m जो बना प्लस r का मान क्या है, नहीं कुछ तो यहाँ पे 0 है, यानी रिमाइंडर शेषफल मेरा 0 आ गया, एक शेषफल 0 आ गया। अब 1 भी लाना है, और हमको r बराबर 0 तो हमने चेक कर लिया, 1 भी चेक करना है, 2 भी चेक करना है, और 3 भी चेक करना है। तो अब हम लोग दूसरे पे आते हैं, r का मान अब हम लोग कितना डाल लेते हैं, 1 डाल लेते हैं। अगर हम r का मान अगर 1 डाल दे, अब यहां पर डाल देते हैं कि यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि r बराबर अगर 1 ले लेते हैं तो तब क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो गया मेरा 4q प्लस 1 हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया
ये हो गया मेरा 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा a स्क्वायर, तो 4q का स्क्वायर प्लस 2a की जगह है मेरा 4q इंटू बी की जगह है 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होइएगा, दिक्कत है तो बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, उसका भी कंसेप्ट क्लियर कर दो। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पर मेरा क्या आया फाइनली कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q का स्क्वायर हो गया मेरा 16q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8q प्लस 1। अब यहां पर अगर देखें इस दोनों में यहां से लेके यहां तक में अगर हम कॉमन ले ले तो मेरा 4 कॉमन है, यहां मेरा बचा 4q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 2q, ये बचा मेरा प्लस 1, और हम लोग अब यहाँ पे 4 और इसके बदले में हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। ठीक है, तो 4m प्लस 1, जहां हम लोग क्या किए, जहां m इज इक्वल टू हमने क्या माना है 4q स्क्वायर प्लस 2q को माना है। ठीक है, यानी इसमें भी हमको यहां देख सकते हैं रिमाइंडर 1 आ चुका है, शेषफल 1 आ चुका है। अब हम लोग r का मान 2 चेक करते हैं, अगर 2 अगर चेक कर ले तो क्या होगा मेरा r का मान, अगर 2 चेक कर ले तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि यदि r बराबर अगर 2 हो तो क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर r का मान अगर हम 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा a इज इक्वल टू हो गया मेरा 4q प्लस 2, फिर अगर हम a स्क्वायर निकाल ले तो ये मेरा हो गया 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगा दे तो फॉर्मूला मेरा हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4q का स्क्वायर प्लस 2, a का मान है 4q, b का मान है 2 प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये मेरा बना 4 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा 16q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 दूना 16q प्लस 2 का स्क्वायर 4, सब में हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4, यहाँ पे मेरा बचा 4 चौका 16, 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यानी ये मेरा बचा क्या चीज बराबर, अगर हम इसको कर ले तो 4, और इस सब के बदले में हम लिख लेते हैं m हमने किसको माना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जहां m इज इक्वल टू, जहां m बराबर किसको हमने माना है तो 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हमने माना, इसको हमने m मान लिया। ठीक है, अब हमको किसको चेक करना है, अब हमको 3 को चेक करना है, तो 3 हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या आता है रिजल्ट वो थोड़ा सा देखते हैं। अब हम लोग r इज इक्वल टू 3 लेके चेक कर लेते हैं, तो क्या होगा मेरा, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि यदि r इज इक्वल टू 3 हो तो क्या हो जाएगा मेरा a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, और a स्क्वायर अगर निकाले तो ये मेरा हो गया 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे अगर हम a स्क्वायर का मान अगर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखे तो 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर हुआ प्लस 2, a की जगह पर मेरा है 4q, b की जगह पर है 3 प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया मेरा 16q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 तिरिक 24q प्लस 9 में अब मेरा कॉमन नहीं आएगा तो 9 को हम 2 पार्ट कर लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q, और 9 के लिए हम लिख लेते हैं 8 प्लस 1, फिर इस सब में कॉमन ले लेते हैं, ये मेरा हो गया 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो गया मेरा 4 चौका 16, 4q स्क्वायर प्लस 4 छक 24, 6q प्लस 4 दूना 8 प्लस 1, यहाँ पे 4, और इस सब के बदले हम मान लेते हैं m प्लस 1, जहां m इज इक्वल टू हमने क्या माना है 4q स्क्वायर प्लस 6q
+2 को माना है, इसी को हमने माना है ना। अब हमने क्या देखा यहाँ पर हमको आया, गौर से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिए, यहाँ पर r, ये रिमाइंडर जो है मेरा, ये जो मेरा रिमाइंडर है r, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, तो हमको लाना भी था। फिर पिछले क्वेश्चन में पीछे देखते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी मेरा रिमाइंडर प्लस में 0 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 आया, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 1 आया, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 आया। तो यानी हमको जो लाना था रिमाइंडर, क्या चीज, एक लाना था 0 और एक लाना था 1, जो हमको मिल चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।